वृषभ राशि वाले, आप चाहे कितने भी बर्बाद क्यों न हो गए हो, मरने की कगार पे आ गए हो, मौत को गले लगाने की इच्छा हो रही है, आपका बिजनेस बर्बाद हो गया है, आपका पारिवारिक जीवन समाप्ति के कगार पे है, पारिवारिक जीवन में भयंकर टेंशन तनाव आ गए हैं, पैसे पैसे के लिए तरस रहे हो, जीवन में उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो भी अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये वर्ष 2025 में आपकी मजबूत वापसी होने जा रही है। वृषभ राशि वाले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप कितनी भी विकट परिस्थिति का सामना किए हो, लिख करके देता हूं, गारंटेड दे रहा हूं कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, बड़ी वापसी होगी, मजबूती के साथ दुश्मन देखते रह जाएंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और दुश्मन सिर्फ ये प्रयास करेंगे कि कैसे आपको ये सब मिल रहा है, कैसे छीन लिया जाए आपसे, लेकिन जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। पूरा दुनिया भी अगर दुश्मन है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके फेवर में साइया है, ग्रह है, मालिक है, स्वामी है, देवता है। आइए आज इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि वृषभ राशि वालों की आखिर कैसे जबरदस्त वापसी होने जा रही है। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, क्या नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्हा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाना चाहते हैं, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज कर सकते हो। आकर के मिलने की इच्छा है तो दिल्ली में अब आपके लिए हमारा ऑफिस खुल गया है, यहां पर आकर के आप मिल सकते हो। उसके लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करें। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बोर्ड पर में सामने आपको सभी ग्रहों की स्थिति परिस्थिति आपके गोचर कुंडली में क्या बन रही है आपको दिखाई दे रही होगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। कहां? वृषभ राशि में प्रथम भाव, और प्रथम भाव है आपका मस्तक, अर्थात आपके मस्तक पर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसका क्या अर्थ है? देवगुरु का जैसे ही मस्तक पर में विराजमान होना हुआ देवी और सज्जनों, यानी कि 14 मई से पहले आपके विद्या बुद्धि का बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है। आप अपने ज्ञान के बदौलत, आप अपने विद्या के बदौलत, आप अपने बुद्धि के बदौलत ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले हो जो दुनिया के लोगों के लिए असंभव लगेगा। आपके साथ रहने वाले लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि ये काम इस व्यक्ति ने किया है जो वृषभ राशि का है, यकीन ही नहीं होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले भाव में 14 मई से पहले देवगुरु का बैठना, अर्थात आप कोई बहुत बड़ा गर्व करने लायक काम करोगे, प्राउड फील करने लायक काम करोगे, जिससे आप स्वयं अपने आप पर में गौरवान्वित महसूस करोगे। आपके परिवार के लोग आप पर में गर्व महसूस करेंगे। और इतना ही नहीं, क्या? और इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो जलने वाले हैं वो तो जलेंगे, जो जलने वाले हैं वो तो जलेंगे, लेकिन जो जलने वाले लोग नहीं है, जो समभाव रखते हैं आपके साथ, ना दोस्ती का ना दुश्मनी का, वो लोग भी आपकी उपलब्धि को देख करके अपने आप में गौरवान्वित अनुभव करेंगे, अपने आप में गौरव अनुभव करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद आपके कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे, गोचर कुंडली के, अर्थात मिथुन राशि में। जैसे ही मिथुन राशि में देवगुरु का प्रवेश होगा, सारी कहानी ही बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति विपुल धन संपदा का होता है। और विपुल धन संपदा के घर में
अगर ज्ञान का मालिक पहुंच जाए तब तो फिर क्या कहने हैं। यानी कि ज्ञान के बदौलत, बुद्धि के बदौलत, दिमाग के बदौलत पैसे की बारिश होने लगेगी। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। भगवान ना करे आप में अहंकार आ जाए कि मैं भी पैसा वाला हूं, ऐसा सोच मत आने देना, नहीं तो फिर से बर्बादी के कगार पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का 14 मई के बाद ये प्रभाव रहेगा कि आपके पास में विपुल धन संपदा, रुपया पैसा सब कुछ आपके पास में हो। यहां पर मैं ये भी अनुभव करोगे, परिवार के वो लोग जो आपसे दुश्मनी करते थे, जो पीछे ही पीछे आपको डैमेज करने का प्रयास करते थे, आपसे दूरी बना करके रखते थे, ऐसे सभी लोग भी ऐसे सभी लोग भी इस समय में आपके साथ खड़े होंगे 14 मई के बाद। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत कुछ लेकर के इस वर्ष में आ रहे हैं। देवगुरु के बाद शनि की अगर बात करें तो कर्म फलदाता शनि जो है सो 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि कुंडली के एकादश भाव में, उससे पहले दसम भाव में रहेंगे। दसम भाव में यानी कि 29 मार्च से पहले सरकार से संबंधित कोई भी काम करवाना है, जाएं एप्लीकेशन लेकर के, अपने फॉर्म लेकर के, अपनी अर्जी लेकर के, सरकार आपका काम करेगी। उसे करने के लिए विवश होना पड़ेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि उनको भी सरकार से बड़े लाभ के योग बन रहे हैं, अर्थात सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं, आपको सरकार से फायदा मिल सकता है। 29 मार्च के बाद जब यही शनिदेव कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे तो पैसा खूब मिलेगा, लाभ की प्राप्ति बड़ी बड़ी होगी, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी। जो इच्छा दबा कुचला 23, 24, 22 में पूरा नहीं हो पाया, वो 2025 में पूरा होगा। और दबी हुई इच्छा की पूर्ति करवाने के लिए शनिदेव स्वयं आपके पास आ रहे हैं। भाग्य का मालिक, कर्म का मालिक लाभ के घर में आ गया, यानी कि कर्म के बदौलत भी लाभ मिलेगा और भाग्य के बदौलत भी लाभ और उपलब्धि की प्राप्ति होनी ही होनी है। यानी कि शनिदेव भी आपको बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत कुछ देने की इच्छा रखते हैं। देवी और सज्जनों, शनि के बाद राहु की चर्चा कर लेते हैं। 29 मई को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 29 मई से पहले वो मीन राशि में आपके कुंडली के एकादश भाव में है। एकादश भाव का राहु येन केन प्रकारेण, यानी कि साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद के तहत आपको लाभ, धन का लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, इच्छा की पूर्ति, मनोकामना की पूर्ति, पराक्रम में वृद्धि, ये सब देने की कोशिश करेंगे। 29 मई के बाद जब राहु कुंडली के दसम भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे, पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति का सुख भी मिलने का योग बन जाएगा। राहु के बाद अगर केतु की बात करूं तो केतु 29 मई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि उससे पहले कन्या राशि में थे, कुंडली के पंचम भाव में। यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति को पुत्री प्राप्ति की इच्छा थी, प्रभु की कृपा रही, तो इस वर्ष 29 मई से पहले पहले पुत्री प्राप्ति का योग, पुत्री के सुख का योग आपके लिए बन रहा है। अचानक से धन लाभ के योग भी बनेंगे, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग इत्यादि से फायदा होगा। 29 मई के बाद जब केतु कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में, तो माता जी को थोड़ा सा हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने मां का विशेष ध्यान रखें। तो देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए 2025 की यही थी कहानी जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप के ऊपर में प्रभु कृपा रही तो 2025 आपके लिए जय जयकार वाला साबित होगा। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मुझसे मिलना चाहते हो, दिल्ली में मैं हूं, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे मिल सकते हो। और अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, मैं समझ जाऊंगा कि ये कोई मेरा बहुत प्रिय है जो मुझे लास्ट तक सुना। आप सभी को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे राम।